हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज यहाँ पर हम लोग लीडरशिप के एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं एंड आई एम रियली सॉरी, मैं आज थोड़ा आंसर और सोल्यूशन साथ में ही लेकर आई हूँ। नेक्स्ट क्लास से ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा ना टाइम का शॉर्टेज चल रहा है अभी मेरे लिए, तो अभी ऐसे ही एडजस्ट कर लो आज के लिए। नेक्स्ट क्लास से ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले बोल रहे हैं कि कोई इफेक्टिव लीडर जो है, जब वो अप्रोप्रिएटली कोई भी टास्क असाइन कर रहे हैं टीम को और यहाँ पर एक एनवायरमेंट फॉस्टर कर रहे हैं, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं जहां पर वो ओनरशिप ले सकें। कौन? टीम मेंबर्स। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलेंगे? तो इसे ऑफ कोर्स हम यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ पावर बोलेंगे, और यहाँ पर हम इसे एम्पावरमेंट के साथ में लेकर जाएंगे कि हम एम्पावर कर रहे हैं उनको कि वो अलग अलग डिसीजंस ले पाए। तो लीडरशिप क्वालिटी जो है, इसमें क्या क्या आएगा कि हम पावर समझे टीम वर्क की, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है इनको एंट्रस्ट करें दूसरे लोगों को, और एम्पावरिंग करें ताकि यहाँ पर फुल पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन कर पाए। ट्रांसजेक्शनल लीडर्स जो होते हैं, ट्रांजेक्शनल लीडर्स के लिए बोल रहे हैं कि ये वो लीडर्स हैं जो कि क्रिएटिव वर्क में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखते हैं। रेदर ये चाहते हैं कि जो चीजें हमने यहाँ पर रूटीन्स बना दिए हैं, जो प्रोसीजर्स बना दिए हैं, आप इनको फॉलो करो, नए नए इनोवेशन मत करो, हमारा टाइम वेस्ट होगा, पैसा लगेगा। तो ऐसे में इनको हम क्या बोलते हैं? तो इन्हें हम बोलते हैं पैसिव मैनेजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ट्रांजेक्शनल लीडरशिप एक बेसिकली ऐसी लीडरशिप दिखा रही है जहां पर स्टेटस को मेंटेन किया जाता है, परफॉर्मेंस को यहाँ पर सुपरवाइज किया जाता है कॉन्टिन्यूसली, और कोशिश की जाती है कि जो सेट प्रोसीजर्स है, जो प्रोसेसेस हैं, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चलें, यहाँ पर कुछ भी नया करने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि अगर मान लो कोई क्रिटिकल सिस्टम फेलियर देखने के लिए मिल रहा है, तो ऐसे में बैंक के जो आईटी मैनेजर हैं, इन्होंने डायरेक्ट और अनएम्बिगुअस कमांड दे दी, राइट। तो यहाँ पर एकदम करेक्टली उन्होंने बता दिया कि क्या क्या चीजें करनी है और कैसे करनी है, ताकि आप सर्विसेज को रिस्टोर कर पाओ। और यहाँ पर कोई भी इनपुट इन्होंने अपनी जो टीम थी उससे नहीं लिए। तो ये अप्रोच यहाँ पर किसका एग्जाम्पल बनेगी? ये बन जाती है आपकी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होगा? यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एक लीडर है वो एक यहाँ पर कंप्लीट कमांड दे रहे हैं, उनके जो डिसीजंस हैं वही अप्लाई होंगे, और वो यूनिलेटरली इन डिसीजंस को बता रहे हैं। तो एक क्राइसिस सिचुएशन देखने के लिए मिलती है जहां क्विक और डिसीजिव एक्शन जो है वो पैरामाउंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनमें से क्या एक पोटेंशियल रिस्क है हमारे लीडर्स के लिए जो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं सर्वेंट लीडरशिप? क्या प्रैक्टिस किया जा रहा है? सर्वेंट लीडरशिप को यहाँ पर प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सर्वेंट लीडरशिप क्या होती है, तभी तो आप यहाँ पर बता पाओगे कि क्या रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है। तो चलो पहले एक बार हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारे ऑप्शंस देखते हैं, उसके बाद में हम आगे की बातें पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि स्टिफलिंग टीम क्रिएटिविटी, राइट। दूसरा बोल रहे हैं कि यहाँ पर इनको परसीव किया जा रहा है एज टू कंट्रोलिंग। तीसरा यहाँ पर बोल रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो आपका बहुत जल्दी हो रहा है। चौथा बोल रहे हैं बर्नआउट देखने के लिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर खुद की वेलबींग को फोकस नहीं किया जाता। और पांचवा बोला जा रहा है कि जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें एलिनेट किया जाता है थ्रू अ लैक ऑफ एम्पैथी। देखो अब इसको आप कैसे समझोगे? पहले कि जो सर्वेंट लीडरशिप होती है, इसमें हमारे जो लीडर्स होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जो टीम मेंबर्स हैं इनकी वेलबींग, इनकी ग्रोथ और इनके एम्पावरमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर वो खुद के ऊपर से फोकस हटा देते हैं, खुद का यहाँ पर ध्यान नहीं रख रहे होते हैं, ठीक है। तो सर्वेंट लीडरशिप जो होता है उसमें हमारे पास में किस तरीके का वो बनता है ग्राफ? कुछ इस तरीके का, जिसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले ये कस्टमर्स को ऊपर रखेंगे, फिर एम्प्लॉइज को रखेंगे, फिर मैनेजमेंट को, ठीक है, और उसके बाद में खुद को।
तो यहाँ पर जो हमारी कमांड और कंट्रोल है वो इस तरीके से नीचे जा रही होती है। तो यहाँ पर बर्नआउट हमें देखने के लिए मिलेगा अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, आप अपनी पूरी टीम की जगह अकेले काम कर रहे हो या उनके लिए यहाँ पर अकॉर्डिंगली चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप थक जाओगे, बर्नआउट हो जाओगे। तो यहाँ पर पर्सनल बर्नआउट का रिस्क देखने के लिए मिलेगा। इंटेंस फोकस जो है वो यहाँ पर आपका क्या है, किस चीज पर है कि आप दूसरों की नीड्स जैसे कस्टमर्स की, एम्प्लॉयज की, मैनेजर्स की, इनको यहाँ पर फोकस में रख रहे हो। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ट्रांजेक्शनल लीडर हमने देखा था कि यहाँ पर बता देगा इस तरह से काम होना है, वैसा ही काम आपको करना है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के लिए पूछ रहे हैं कि यहाँ पर ये मोटिवेट करेंगे अपने फॉलोअर्स को कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए काम करो। तो इसमें आपको बताना है इसका प्राइमरी मेथड क्या है। तो एक सिस्टम है स्ट्रिक्ट रिवॉर्ड का नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अथॉरिटी है यहाँ पर उनकी फॉर्मल पोजीशन की नहीं, पर्सनल यहाँ पर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पावर और एंथुसियाज्म को। तो ये बात यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो होते हैं वो इंस्पायर करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि आप एक कंपेलिंग विजन लेकर आओ और अपने खुद के कैरिज्मा को, पैशन को और एंथुसियाज्म को यूज कर जो आपके शेयर्ड गोल्स हैं, ठीक है, उनमें यहाँ पर गाइड करो फॉलोअर्स को कि इसी तरीके से हमें काम करना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर दूसरों को इंस्पायर, मोटिवेट कर रहे हैं और अपने खुद के कैरिज्मा को यूज कर रहे हैं। देखो इसका नहीं छोटा सा और थोड़ा सा खराब से एग्जाम्पल है, विवेक बिंद्रा नाम था शायद उनका ना, विवेक बिंद्रा, जिन्होंने पूरा करिश्मा अपना यूज किया, बहुत यहाँ पर मोटिवेट किया, इंस्पायर करा लोगों को और यहाँ पर अपने कोर्सेज सेल करने शुरू करे। तो वो तो एक यहाँ पर कोर्सेज सेल करने के लिए, अपना बिजनेस के लिए कर रहे थे। मगर इस तरह के अगर कोई लीडर्स होते हैं जो कैरिस्मेटिक होते हैं नेचर में, कैरिस्मेटिक लीडर्स में और किसका एग्जाम्पल आ सकता है, कैरिस्मेटिक लीडर्स में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनका एग्जाम्पल आ सकता है कि लोग ना उनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने फॉलोअर्स को क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कलेक्टिव गोल है, जो हमारा शेयर्ड गोल है, उसे हमें यहाँ पर अचीव करना है। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप जो है इसका फोकस किस पर था, सुपरविजन के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये एक तरीके की हमारे लिए कौन सी लीडरशिप का स्टाइल बनेगा, डेमोक्रेटिक, कैरिस्मेटिक, डेलीगेटिव, ऑटोक्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये आपका थियरी एक्स मैनेजमेंट को फॉलो करता है। तो मैंने आपको थियरी एक्स, थियरी वाई मैनेजमेंट जो है इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर हम थियरी एक्स मैनेजमेंट को यूज कर रहे हैं, जहां पर हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के ऊपर फोकस करते हैं और क्लोज सुपरविजन रखते हैं। हमारा ये मानना है कि लोग तभी काम करेंगे जब हम उन पर कॉन्टिन्यूसली नजर रखते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा एबिलिटी जो है किसी भी एक लीडर की, कि वो किस तरीके से चैलेंजेस को यहाँ पर हैंडल करेंगे कंपोजर के साथ में। कंपोजर मतलब यहाँ पर शांति से, आराम से, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर कोई भी चैलेंज आया वो एंशियस हो गए, यहाँ पर घबराहट में कोई गलत डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं, शांति से। फॉर एग्जाम्पल MS धोनी को बोला जाता है कि काफी यहाँ पर काम एंड कंपोजर्स के साथ में काम करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेते हैं। तो ये चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ में अडेप्ट कर पा रहे हैं और अपनी मिस्टेक्स से सीख रहे हैं। तो इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस, ठीक है। तो असेंशियल क्वालिटी यहाँ पर क्या है लीडर्स की, कि आप यहाँ पर अनसर्टेनिटी और जो प्रेशर है उसके थ्रू यहाँ पर आसानी से नेविगेट कर जाओ, इस चीज से बाहर निकल पाओ और यहाँ पर कॉन्फिडेंस यहाँ लेकर आओ, लोगों में स्टेबिलिटी लेकर आओ अपनी टीम्स में, इवन दो यहाँ पर आपको चैलेंजेस फेस करने के लिए मिल रहे हैं। एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल जहां पर जो लीडर है वो कंप्लीटली टीम को ट्रस्ट करता है कि भाई आप हमारी जॉब जो है खुद से परफॉर्म करोगे अपनी जॉब को। उनके जो व्यूज हैं उनको वेलकम करता है कि भाई हाँ अपनी बात बताओ, आपको क्या आइडियाज लग रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपके अकॉर्डिंग हो सकती हैं। और यहाँ पर एक हैंड ऑफ अप्रोच भी मेंटेन कर चल रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा कंट्रोल ही उनके हाथ से चला गया, एक हैंड ऑफ अप्रोच भी मेंटेन किया जा रहा है। तो ऐसा कौन से लीडरशिप स्टाइल में होता है, तो यहाँ पर
हैंड ऑफ अप्रोच का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे जो भी अपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी हम कहीं ना कहीं हैंडल कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ दूसरों की बातें सुनकर ही चल रहे हैं। तो ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, लेजिस्फेयर, ट्रांजेक्शनल या फिर पार्टिसिपेटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा लेजिस्फेयर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे लीडर हैं उनका अपने एम्प्लॉइज की एबिलिटी में बहुत ज्यादा फेथ है, ट्रस्ट है। तो ये यहाँ पर बोलते हैं कि आप अपने टास्क को ऑटोनोमसली परफॉर्म करो, और यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है, सिग्निफिकेंट फ्रीडम दिया जा रहा है, और कंट्रोल भी दिया जा रहा है आपके काम पर, कि आप मुझे काम कर दो, कैसे कर रहे हो वो आपके ऊपर है। मैं ऐसा नहीं है कि आपसे प्रोसेस पूछूं, प्रोसीजर पूछूं, बहुत ज्यादा आप पर नजर रखूं। What is the primary focus of a transactional leader compared to a transformational leader? तो ट्रांजेक्शनल लीडर और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में यहाँ पर क्या डिफरेंस आपको मेजरली देखने के लिए मिलेगा? ये बोल रहे हैं ट्रांजेक्शनल लीडर जो है वो इनोवेशन पर फोकस करता है और ट्रांसफॉर्मेशनल एग्जीक्यूशन पर। दूसरा बोल रहे हैं दोनों इनोवेशन पर फोकस कर रहे हैं। तीसरा बोल रहे हैं कि ट्रांजेक्शनल जो है वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर फोकस कर रहा है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल इनोवेशन पर फोकस कर रहा है। फिर बोल रहे हैं दोनों ही यहाँ पर मेंटेन करना चाहते हैं करेंट कल्चर को, और ट्रांजेक्शनल जो है वो ग्रुप इंटरेस्ट पर फोकस करेगा, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये ना बाकी स्टेटमेंट्स जस्ट ऑपोजिट है। जैसे कि ट्रांजेक्शनल जो है वो बोल रहा है स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के हिसाब से काम करो, अपनी इनोवेशन मुझे मत बताओ, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल कह रहा है नहीं नहीं, आप इनोवेशन कुछ लेकर आ रहे हो, माइट भी हमें फायदा हो तो हमें बताओ, हम देखते हैं, इस चीज को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट्रांजेक्शनल जो है वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर फोकस करेगा, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल जो है वो इनोवेशन पर फोकस कर रहा होता है। तो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप किसके साथ में कंसर्न है कि किस तरीके से यहाँ पर करेंट प्रोसेसेस को मैनेज किया जाए, केयरफुल प्लानिंग और कंट्रोल्ड एग्जीक्यूशन, पूरा सुपरविजन रखेगी, माइक्रो मैनेजमेंट करेगी। जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल यहाँ पर फ्यूचर चेंज लेकर आना चाहती है, प्रोग्रेस करना चाहती है। नेक्स्ट आते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होता है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है जेन्युइन कंसर्न। किसके लिए कंसर्न दिखा रहा है ये यहाँ पर? इंडिविजुअल नीड्स के लिए और फीलिंग्स जो हैं हर एक फॉलोअर की। तो यहाँ पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगी? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या कर रहे हैं? जेन्युइन कंसर्न दिखा रहे हैं। किसके लिए? इंडिविजुअल नीड्स के लिए और फीलिंग्स के लिए। किसकी? अपने फॉलोअर्स की। तो यहाँ पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिल रही है? इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन क्या है? एक कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का, जहां पर हर एक लीडर एक कोच की तरह एक्ट करते हैं, एक मेंटोर की तरह एक्ट करते हैं, पर्सनल अटेंशन पे करते हैं अपने हर एक फॉलोअर की नीड्स को और ग्रोथ अचीव करने का काम करते हैं। गाइस, आज यहाँ पर हम लोग जो लीडरशिप के एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, ये बेसिक तरह के क्वेश्चन है। कैसे है ये? बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। इस तरह के 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, इससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती चली जाएगी। फिर हम आगे क्या करने वाले हैं, कल की क्लास जो होगी या फिर ऑल्टरनेट डेज पर मैं क्लास ले पा रही हूँ मैनेजमेंट की, तो उस क्लास में मैं क्या करूंगी, आपको यहाँ पर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो आपको ना इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को भी थोड़ा सा मेरे साथ फोकस रखना पड़ेगा कि आप यहाँ पर इजी क्वेश्चन भी मेरे साथ करो और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी मेरे साथ सॉल्व करो। अब बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है? आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। तो ये यहाँ पर क्या दिखाता है कि जो मैनेजर्स हैं वो रोल मॉडल्स की तरह काम कर रहे हैं, आइडल्स की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर अपने एसोसिएट्स के लिए। तो क्या है यहाँ पर? रोल मॉडल्स। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आपका आता है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। इसमें क्या देखोगे कि जो मैनेजर्स हैं वो मोटिवेशन को यहाँ पर किस तरह से लेकर आ रहे हैं? इनोवेशन को एनकरेज कर कर। ये कह रहे हैं आप इनोवेशन लेकर आओ, यहाँ पर क्रिएटिविटी जो है उसको आप लेकर आओ, राइट। फिर यहाँ पर आते हैं इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। तो इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें यहाँ पर ये लोग इंस्पायर करते हैं खुद के थ्रू यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग? यहाँ पर इंस्पायर कर रहे हैं कि भाई हम आपको बोलेंगे, यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं, कि अपने एसोसिएट्स को कि भाई आपको एक विजन के थ्रू क्या दिखानी है?
विजन के लिए आपको कमिटमेंट शो करनी होगी, राइट। और ये आप यहाँ पर क्या देखोगे कि जो मैनेजर्स हैं वो टीम स्पिरिट को एनकरेज करते हैं ताकि गोल्स को हम रीच कर पाए यहाँ पर, ठीक है। इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन आप समझ चुके हैं कि जेन्युइन कंसर्न दिखाते हैं इंडिविजुअल नीड्स के लिए, ठीक है। और कैरिस्मेटिक आपको पता ही है, राइट। तो ये आपका किसके अंडर आती है, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन और इंडिविजुअल कंसिडरेशन, ये सब आपकी आती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अंडर। नेक्स्ट आते हैं, एक मेजर वल्नरेबिलिटी देखने के लिए मिलती है जो कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की है, किसके थ्रू होती है, हाईली कैरिस्मेटिक लीडर की। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लोग हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पर्सनल प्रेजेंस पर अपने लीडर की रिलाय करने लगते हैं, ओवर रिलायंस देखने के लिए मिलता है। जैसे आपको एग्जांपल ले सकते हो इसमें ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें आप देखेंगे कि अब यहाँ पर जब भी कोई मिनिस्ट्री या फिर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो लोग डायरेक्टली बोलते हैं पीएम मोदी, राइट। यहाँ पर बाकी भी लीडर्स हैं बट उनके नाम नहीं लिए जाते, जैसा कि आपको प्रीवियस गवर्नमेंट्स में उतना ज्यादा नहीं देखने के लिए मिला होगा। अब जितनी भी रैलीज होती है, जो भी होती है, मेजरली पीएम मोदी लेते हैं, अदरवाइज कुछ रैलीज यहाँ पर अमित शाह लेते हैं और बाकी रैलीज का आपको इतना ज्यादा नहीं पता चल पाता होगा जब इलेक्शन आता है। तो एक हाईली कैरिस्मेटिक लीडर की ही यहाँ पर प्रेजेंस जो है वो लोग डिमांड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब सक्सेस जो है वो हैवीली किस चीज पर टाई हो रही है, एक इंडिविजुअल के कैरिस्मा पर, तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर वल्नरेबल हो जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं कि प्लानिंग यहाँ पर जो है आपके सक्सेशन से रिलेटेड, कि इनके बाद में यहाँ पर कौन आएगा और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी किस तरीके से आएगी अगर लीडर अलग हो जाता है, लीडर की डेथ हो जाती है या कुछ और चीज हो जाती है। एक इसका एग्जाम्पल आपको कॉमन मैन ले लैंग्वेज में, गाइज आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड विद एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, इफ यू थिंक दैट ओके इफ आई एम टेकिंग वन नेम वेरी मच तो आई एम टॉकिंग अबाउट देम, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडीज दैट आई एम टीचिंग यू दोस थिंग्स ताकि आपको समझ में आ पाए, राइट। तो यहाँ पर ऐसा मत समझना कि मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तरफ कोई भी इन्फ्लुएंस है, बिकॉज मेरा बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ लोग बोलेंगे कि ओके कांग्रेस की तरफ होगा अगर बीजेपी नहीं है, तो वो भी नहीं है, मेरा कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मैं पॉलिटिकली एक्टिव हो सकती हूँ, मेरे अपने डिसीजंस, अपनी चीजें होती हैं, बट ऑफ कोर्स आई डोंट लाइक एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री एज ऑफ नाउ, so some people might not like this but that is the truth, okay। but anyways हमें अपनी स्टडीज तक फोकस रखना है, हमें अपना पेपर क्लियर करना है, तो अपने पर्सनल जो पॉलिटिकल व्यूज है हम साइड रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ट्रेट थियरी। तो ट्रेट थियरी में आप क्या देखेंगे कि ट्रेट थियरी ऑफ लीडरशिप जो है वो यहाँ पर कौन से फंडामेंटल प्रीमाइस पर यहाँ पर बेस्ड है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि जो लीडर्स हैं उनको हम ट्रेन कर सकते हैं। अब हम इन लीडर्स को कैसे ट्रेन कर रहे हैं, इनको हम ट्रेन कर रहे हैं थ्रू फंक्शनल प्रैक्टिस, राइट। दूसरा बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि एक ग्रुप में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीसरे में बोल रहे हैं कि जो हमारे इफेक्टिव लीडर्स हैं उनमें कुछ इनेट और एंड्यूरिंग क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि कोई चैलेंजेस हैं तो वो आराम से इसे फेस कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स को यहाँ पर फेस करना स्ट्रांगली, इनका यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी देखने के लिए मिलती है। लीडरशिप स्टाइल जो है ये सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करते हैं और कोई भी यहाँ पर एक लीडर बन सकता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डलेस। तो कौन सा वाला ट्रूथ होगा, यहाँ पर इफेक्टिव लीडर्स जो हैं उनमें कुछ इनेट और एंड्यूरिंग क्वालिटीज होती हैं। तो देखो ट्रेट यहाँ पर थ्योरी जो है वो क्या बोलती है कि जो हमारे पास लीडर्स हैं, ठीक है, वो हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, फ्लुएंट होते हैं कम्युनिकेशन में, क्रिएटिविटी इनकी बहुत अच्छी होती है, कॉम्पिटेंसी बहुत अच्छी है, इन पर हम आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस, ट्रस्ट, पर्सनल स्किल्स यहाँ पर, इसके अलावा ये बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, एकदम जल्दी डिसीजन, मतलब बेसिकली इनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिएटिविटी देखने के लिए मिलेगी। तो इन सब चीजों के बारे में ये बात करते हैं। तो ये सारी थियरीज यहाँ पर इसके बारे में बोल रही हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इफेक्टिव लीडर्स यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लीडरशिप जो है उसकी इफेक्टिवनेस इनकी स्पेसिफिक और डिस्टिंग्विशेबल एंड रिलेटिवली परमानेंट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से है या फिर ट्रेट्स की वजह से है। नेक्स्ट आती है आपकी थियरी जॉन अडार की,
एक्शन सेंटर्ड थियरी। अब एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप थियरी जो है वो यहाँ पर इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी। इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि फंक्शनल अप्रोच का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि लीडरशिप जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम 3 कोर एरियाज में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कौन कौन से 3 कोर एरियाज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला बोल रहे हैं विजन, मिशन और वैल्यूज। दूसरा बोल रहे हैं प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और कंट्रोल। तीसरा बोल रहे हैं अथॉरिटी, पावर और इन्फ्लुएंस। चौथा है टास्क, टीम एंड इंडिविजुअल। पांचवा है ट्रेड्स, बिहेवियर और सिचुएशन। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा वाला होगा। तो टास्क, टीम एंड इंडिविजुअल इसका आंसर रहेगा, राइट। तो यहाँ पर इस मॉडल में क्या बात होती है, देखो इस मॉडल में ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आपके पास 3 कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्या क्या है कि एक तो आपको जो भी टास्क है ये अचीव करना है, ठीक है, फिर आपको टीम को मैनेज करना है और यहाँ पर आपको इंडिविजुअल्स को भी मैनेज करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपके जो इंडिविजुअल टीम मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल टीम मेंबर्स को भी आप मैनेज करते हुए चलोगे। तो यहाँ पर जब आपको टीम मैनेज करनी है तो राइट लोगों को, यहाँ पर राइट पीपल आपको सिलेक्ट करने हैं। जब यहाँ पर आपने टीम बना ली उसके बाद में हर इंडिविजुअल को आप सपोर्ट करोगे और यहाँ पर जो हमारे गोल्स हैं उन्हें आप अचीव करने की कोशिश करोगे, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट कर रखोगे, ठीक है। तो इसके कुछ यहाँ पर की प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि इंटरडिपेंडेंस, इसके अलावा बैलेंस की बात करते हैं, सिचुएशन की अवेयरनेस की बात करते हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलाइक ट्रेड थियरी which focuses on who a leader is, the functional approach to leadership primarily focuses on। तो यहाँ पर हमारे पास में जो बेसिकली ट्रेड थियरी है, जैसा हमने देखा कि वो किस पर फोकस कर रही थी कि क्या क्या ट्रेड्स हैं हमारे लीडर में, तो उनके ट्रेड्स के ऊपर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शनल लीडरशिप है वो ऐसा नहीं करती, वो किस चीज पर फोकस कर रही है। तो यहाँ पर पहला बोल रही है कि जो इनेट कैरेक्टरिस्टिक है किसी लीडर की। दूसरा बोल रही है हाउ द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप अकर्स एंड व्हाट लीडर्स डू। तीसरा बोल रही है पर्सनालिटी यहाँ पर फॉलोअर्स की कैसी है। चौथा बोल रहे हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। और पांचवा बोल रहे हैं लीडर की फॉर्मल और डेलीगेटेड अथॉरिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो ये जो हमारी फंक्शन लीडरशिप है ये बोलती है कि किस तरीके से हमारी जो लीडरशिप है, ठीक है, वो यहाँ पर किसके अपोजिट आएगी कि कौन लीड कर रहा है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो लीडरशिप है किसी एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, रेदर ये यहाँ पर हमारे जो बिहेवियर हैं उनके अकॉर्डिंग जाती है। तो जो हमारा ग्रुप है वो अगर यहाँ पर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है एंड उसमें हमारी जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो बिहेवियर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। फंक्शनल अप्रोच यहाँ पर फोकस कर रही है फ्रॉम पर्सनल क्वालिटीज टू असेंशियल फंक्शंस और एक्शंस। जो इंपॉर्टेंट चीज है आप वो करो, आप कौन हो हमें इस बात से मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हो हमें इस बात से मतलब है। नेक्स्ट है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कैरिस्मेटिक लीडर के कम्युनिकेशन स्टाइल की। तो ये बोल रहे हैं ये डेटा और स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स पर रिलाय करेंगे, क्वाइट होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, एनालिटिकल अप्रोच लेते हैं, एलोक्वेंस देखने के लिए मिलेगी, कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग देखने के लिए मिलेगी, पावरफुल यूज ऑफ लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगी। देखो मैंने आपको ना एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानते हो तो आपको समझ में आएगा कि मेरी मतलब बात का मतलब क्या है। फ्लुएंसी जो है, ठीक है, कैरिस्मेटिक लीडर की यहाँ पर एलोक्वेंस क्या है पता है ना आपको, फ्लुएंसी। फिर बोल रहे हैं स्ट्रिक्ट अडियरेंस है फॉर्मल कम्युनिकेशन और डेलीगेटिंग कम्युनिकेशन टास्क टू अदर्स। बताओ कौन सा होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर सी होगा, ठीक है। अगर आपको कैरिस्मेटिक लीडरशिप को समझना है तो अगेन द सेम पर्सन हुम आई टोल्ड यू कि यहाँ पर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखो। क्यों देखो, आपने देखा होगा वो अक्सर कहानियां सुनाते हैं, इवन उन्होंने अपनी खुद की एक बुक भी निकाली थी बाल नरेंद्र, है ना। तो यहाँ पर अपनी कहानियां, अपनी बातों को वो किसी तरीके से इसी तरह से रखते हैं और पावरफुल यूज करते हैं लैंग्वेज का। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। स्पेशली
चलो अभी इतना ही समझ जाओ कि कैरिस्मेटिक लीडर्स जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उनकी जो एबिलिटी है कि वो यहाँ पर परसुएसिव मैनर में बोल रहे हैं, कि अपनी बात को यहाँ पर परसुएट कर पाए दूसरे लोगों को, इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनाते हैं ताकि ऑडियंस कैप्टिवेट हो जाए और उनके साथ कनेक्ट कर पाए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द कोर ट्रेट्स आइडेंटिफाइड इन ट्रेट थियरी, व्हाट इज मेंट बाय अचीवमेंट ड्राइव। अचीवमेंट ड्राइव के से यहाँ पर आपका क्या मतलब होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि टास्क हमें अचीव करना होता है और यहाँ पर हमारे पास में मैनेज करना होता है टीम को, ये सारी चीजें बताई थी मैंने। तो अचीवमेंट ड्राइव के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला बोल रहे हैं ये बिलीफ है खुद की यहाँ पर एबिलिटीज में और खुद के ऊपर। दूसरा बोल रहे हैं एक इंटेंस डिजायर है कि हमें दूसरों को शेयर्ड गोल्स की तरफ लीड करना है। तीसरा बोल रहे हैं हम यहाँ पर ट्रस्टवर्दी बनेंगे, रिलायबल बनेंगे और ओपन बनेंगे। चौथा बोल रहे हैं कि हाई लेवल ऑफ एफर्ट, एम्बिशन, एनर्जी और इनिशिएटिव लेंगे। पांचवा बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे गुड जजमेंट और ग्रेट एनालिटिकल स्किल्स या फिर स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स। तो देखो, अगर आप अचीवमेंट ड्राइव रख रहे हो तो यहाँ पर आप कोशिश करोगे कि आप एक गोल सेट करो जिसमें कि स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट ड्राइव आपको मिले, चैलेंजिंग गोल्स आपके रहें, हाई स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस की बात करो, कंप्लीटली आप रिजल्ट ओरिएंटेड होते हो, साथ में यहाँ पर आप ये देखते हो कि भाई किस तरह से नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी हैं आप उनके ऊपर फोकस कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो क्रिएट करने की कोशिश करोगे, रेजिलिएंट होते हो, हार्डवर्क करते हो और यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटलुक शो करते हो। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आती हैं? ये सब आती है हमारी अचीवमेंट ड्राइव के ऊपर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अचीवमेंट ड्राइव आपकी क्या है, जहां पर इंटरनल मोटिवेशन है, डिजायर है यहाँ पर कि हम अचीव करेंगे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस को। तो एक इंटेंस डिजायर यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हाई लेवल ऑफ एफर्ट देख सकते हैं, एम्बिशन देख सकते हैं, एनर्जी और इनिशिएटिव। ठीक है, तो इनिशिएटिव आपका किससे रिलेटेड हो गया? अपॉर्चुनिटी जो हमने बताया। ठीक है, एनर्जी यहाँ पर कि हमें जो चैलेंजिंग गोल्स हैं उन्हें अचीव करना है, हार्डवर्क हमें यहाँ पर करना है जैसे मैंने आपको बताया, तो हम यहाँ पर प्रोएक्टिव रहते हैं। राइट, चलो नेक्स्ट आता है लिमिटेशन क्या है इस ट्रेट थियरी ऑफ लीडरशिप की। तो पहला बोल रहे हैं बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल है। दूसरा बोल रहे हैं जो रोल है फॉलोअर्स का उस पर ओवर एम्फेसाइज कर रहा है। तीसरा बोल रहे हैं कि एक यूनिवर्सल लिस्ट नहीं प्रोवाइड कर पाए ट्रेड्स की जो कि हर एक सिचुएशन में रेलेवेंट रहे। पांचवा यहाँ पर बोल रहे हैं, एक सेकेंड गाइस कुछ तो इशू हो गया, एक सेकेंड। हाँ जी गाइस, तो फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं? फिफ्थ में बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं बोल रहे हैं कि डेवलप नहीं हो सकती। तो बताओ इसमें ट्रेट थियरी जो लीडरशिप की है इसमें ये लोग क्या बात करते हैं। देखो ट्रेट थियरी में ये लोग यहाँ पर आपको ना एक प्रॉपर लिस्ट दे रहे हैं। राइट, अब यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये यूनिवर्सल लिस्ट नहीं है, सभी आपके बेसिकली जो भी ट्रेट्स हैं। राइट, तो बहुत सारे ट्रेड्स मिसिंग हैं, बहुत सारे ट्रेड्स यहाँ पर आपको माइट भी जरूरत ही ना पड़े जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो। तो जनरलाइजेबिलिटी जो है वो यहाँ पर लैक हो रही है, जिसकी वजह से आप क्या देख रहे हो, जो हमारी लीडरशिप है उसकी सक्सेस अक्रॉस ऑल डिफरेंट कंटेक्स्ट एंड सर्कमस्टांसेस हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मिल नहीं रही है किसी एक सिंगल सेट ऑफ ट्रेट्स के साथ में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपके लिए एक जो पूरी लिस्ट दी गई है वो हर जगह आप यूज नहीं कर सकते, इतना याद रखना है इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहे हैं कि की एडवांटेज क्या है फंक्शनल अप्रोच की टू लीडरशिप। तो फंक्शनल अप्रोच यहाँ पर क्या बोल रहा था, ये यहाँ पर बात करता है कि हमें कोशिश किस चीज पर करनी है कि हम यहाँ पर जो भी टास्क दिया गया है उसे यहाँ एफिशिएंट वे में क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, तो पहला बोल रहे हैं कि कैप्चर करें जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं लीडरशिप की। दूसरा बोल रहे हैं ये प्रैक्टिकल और कॉन्क्रीट गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई लीडर्स को क्या करना चाहिए, जो कि कौन नहीं दे पा रहा था, ट्रेट थियरी नहीं दे पा रही थी, तभी तो फंक्शनल अप्रोच आई। तो यहाँ पर यही आपका आंसर बन जाएगा। सॉरी, तो यहाँ पर कैरिस्मेटिक लीडर्स के ऊपर क्वेश्चन है। सबसे पहले इसे देख लेते हैं।
तो यहाँ पर जो लीडरशिप है इसको हमने स्पेसिफिक फंक्शंस और एक्शंस में डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया, जिसमें हम एक क्लियर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से इंडिविजुअल्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे लीडर्स बन सकते हैं। ये बात करता है कि लीडर को क्या करना चाहिए, ये बात नहीं कर रहा कि लीडर किसको होना चाहिए। ट्रेट थियरी बात करती है कौन लीडर बनेगा, ये कहते हैं लीडर का जो यहाँ पर एक्शंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेट्स आपके पास बहुत अच्छे हैं लेकिन आप आलसी हो, फिर क्या फायदा। नेक्स्ट आ जाता है कैरिस्मेटिक लीडर्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली इफेक्टिव होते हैं किस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि स्टेबिलिटी मेंटेन की जा रही है और स्टेटस को मेंटेन किया जाता है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस जो है उन्हें हम एनफोर्स करेंगे। तीसरा बोल रहे हैं नेसेसरी चेंजेस जो हैं वो हम ड्राइव करते हैं और ओवरकम करते हैं रेजिस्टेंस। चौथा बोल रहे हैं कि रूटीन को मैनेज करेंगे, डे टू डे ऑपरेशनल टास्क यहाँ पर। सिचुएशंस यहाँ पर एक हैंड ऑफ डेलीगेटिव अप्रोच जो है उसकी जरूरत होती है। ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई सिचुएशंस ऐसी हैं कि हमें यहाँ पर एक हैंड ऑफ करना पड़ सकता है, डेलीगेशन करना पड़ सकता है। तो बताओ यहाँ पर कैरिस्मेटिक लीडरशिप कब यूज होती है। तो आपको पता होना चाहिए कैरिस्मेटिक लीडरशिप आपकी कब यूज हो रही है, जब यहाँ पर हम स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। तब तो हमारे पास में प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक लीडर हट गया तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में अनस्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। दूसरे में ये बोल रहे हैं स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस होते हैं वहां पर तो आप अपनी बहुत सारी अलग अलग एबिलिटीज की वजह से आ रहे हो, सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे हो कि आप बहुत ज्यादा यहाँ पर कैरिस्मेटिक लीडर हो, राइट। तीसरा बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं नेसेसरी चेंजेस और ओवरकम कर रहे हैं रेजिस्टेंस को। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस लोगों के बीच में हमें देखने के लिए मिल रहा था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। लोग इन्फ्लुएंस जल्दी हो जा रहे हैं, आसानी से हो रहे हैं और अपने जो लीडर हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, डे टू डे ऑपरेशनल टास्क की यहाँ पर कोई भी बात नहीं होती है। और यहाँ डेलीगेटिव अप्रोच में हम क्या देखते हैं, हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशनल या फिर डेलीगेटिव अथॉरिटीज होती हैं वो इस अप्रोच को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट है वर्क यहाँ पर गॉर्डन ऑलपोर्ट का, जो कि मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड है किस तरह की लीडरशिप थियरी के साथ में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसकी बात हो रही है, गॉर्डन ऑलपोर्ट ट्रेट थियरी की बात हो रही है, राइट। तो ये बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें एक ट्रेट का कलेक्शन होता है जिसमें कि हम कंसिस्टेंट यहाँ पर पैटर्न बनाकर चलते हैं उनके बिहेवियर का अलग अलग सिचुएशंस में। तो अलग अलग सिचुएशंस आई लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर एक कांस्टेंट, एक कंसिस्टेंट पैटर्न अपना शो कर रहे हैं। तो ये जो थियरी है ना इसमें आपको अलग अलग तरह के ट्रेट्स बताते हैं, जैसे कार्डिनल ट्रेट्स बताते हैं, सेंट्रल ट्रेट्स बताते हैं और सेकेंडरी ट्रेट्स बताते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो हमारे गॉर्डन ऑलपोर्ट है ये किस तरह की लीडरशिप थियरी के साथ में जा रहे हैं। पहला बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर फंक्शनल अप्रोच को यूज करेंगे, दूसरा बोल रहे हैं कैरिस्मेटिक को, तीसरा बोल रहे हैं एक्शन सेंटर्ड को, चौथा बोल रहे हैं ट्रेट थियरी। तो जैसा मैंने बताया ये यहाँ पर ट्रेट थियरी को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि कौन कौन से ट्रेट्स यहाँ पर होते हैं। देखो, सबसे पहले होता है कार्डिनल ट्रेट। तो ये क्या बताता है कि भाई एक इंसान जो है उसकी लाइफ कैसी है और यहाँ पर उनका बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ पर ये चीजें कैसे डिफाइन हो रही हैं कि भाई उनके अंदर कौन से डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से डोमिनेंट ट्रेट्स हैं जो कि यहाँ पर इस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जो चीजें वो कर रही हैं हर एक चीज पर ये जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं इनका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स कौन से होते हैं, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई या फिर बेसिक फाउंडेशन हो जाती है हमारी पर्सनालिटी की, जिसको यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज करते हैं जब हम किसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि सो एंड सो पर्सन जो है वो इस तरह के हैं। ठीक है, देन आते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स। ये कौन से होते हैं, यहाँ पर ज्यादा कंसिस्टेंसी देखने के लिए मिलेगा नहीं आपको, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन होगी तो ही यहाँ पर आपको वो ट्रेट्स देखने के लिए मिलते हैं या सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। जैसे आपने देखा होगा कोई इंट्रोवर्ट पर्सन है, नॉर्मली वो कुछ नहीं बोल रहे,
लेकिन अगर अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि उनको लगता है अब चीजें जो है बहुत ज्यादा मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो वो सडनली बहुत तेज गुस्सा दिखाएंगे। अब यहाँ पर सबको क्या लगता था कि वो तो हमेशा काम एंड कंपोज रहते हैं, तो ये एक सेकेंडरी ट्रेट है जिसमें कि उनका अचानक से गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। बट अदरवाइज मैं क्या बोलूंगी, मैं उनके सेंट्रल ट्रेट से उनको डिफाइन करूंगी कि वो यहाँ पर इंट्रोवर्ट हैं, काम रहते हैं, कंपोज रहते हैं, राइट। और कार्डिनल ट्रेट्स कौन से होते हैं, कुछ डोमिनेंट ट्रेट्स यहाँ पर, जो कि 2 या 3 ट्रेट्स हमारे देखने के लिए मिलते हैं। जैसे किसी किसी में लीडरशिप के ट्रेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए अलग अलग तरह के ट्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लैक माउंटेन मैनेजरियल ग्रेड, राइट। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक लीडर जिसके पास में 9-1 का स्कोर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि ये हाई कंसर्न दिखा रहे हैं। किसकी तरफ दिखाएंगे हाई कंसर्न, प्रोडक्शन की तरफ, लेकिन इनका बहुत ही कम कंसर्न जाएगा लोगों की तरफ। तो इसे हम कौन सा स्टाइल बुलाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो मैनेजरियल ग्रिड फॉर्म हो रही है, तो ये कैसे फॉर्म होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 चीजें ली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, रुको एक सेकेंड, इसको एक अलग से पेज पर समझा देती हूँ, राइट। तो ये आपका हाई की तरफ जा रहे हो आप, और यहाँ पर हाई की तरफ जा रहे हो, ये आपका लोअर पार्ट आएगा, ठीक। अब ये स्केल कहाँ से शुरू होता है, ये 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 9 तक आएगा। सिमिलरली यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक पार्ट आपका रहता है मिडिल का, तो आप किस तरीके से इसे डिफाइन करते हो, इस तरीके से आपका ना बेसिकली 5वें नंबर पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये 5 वाला ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5-5 का आपका मिडिल ऑफ द रोड बन जा रही है 5:5 की। तो एक होती है 1:9 की, राइट, 1:9 का आपका ग्रिड बन रहा है, एक आपका 9:9 का ग्रिड बन रहा है, सॉरी 9:1 का ग्रिड बन रहा है, एक आपका यहाँ ये 9:9 होगा, एक आपका 9:1 का, और एक आपका 1:1 का ग्रिड बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको कैसे देखने के लिए मिलेगा कि एक ऐसा टूल है जिसमें हम अपने की डायमेंशंस लेकर चलेंगे। पहला डायमेंशन क्या है कि हमारा लोगों की तरफ कितना कंसर्न है, तो कंसर्न फॉर पीपल, और यहाँ पर क्या आएगा, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ठीक। ये 2 चीजें आ जाती हैं। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपको ये बेसिकली मॉडल ये बताता है कि हम एज अ लीडर कितना ज्यादा किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। तो ये आपका कंट्री क्लब होता है, ठीक है। कहाँ पर होगा कंट्री क्लब, आपका इधर वाली साइड में होगा। यहाँ हम टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं, यहाँ हम टास्क की बात करते हैं, और यहाँ हम इम्पोवराइज्ड की बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो अब कैसे समझोगे इसको, की एस्पेक्ट्स क्या क्या है, कि भाई डायमेंशन यहाँ पर ये दिखा रही है कि कितना हमारे जो लीडर हैं वो अपने टीम मेंबर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो पीपल में यहाँ पर कौन है, यहाँ पीपल का मतलब है आपके टीम मेंबर्स, और प्रोडक्शन में हम ये देख रहे हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कितना अच्छे से अचीव कर पा रहे हैं। तो 5 लीडरशिप स्टाइल्स यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले है इम्पोवराइज्ड, जहां पर लोगों के लिए भी कंसर्न कम है और प्रोडक्शन के लिए भी। कंट्री क्लब में क्या देखोगे कि हाई कंसर्न है लोगों के लिए, लेकिन प्रोडक्शन के लिए कोई खास कंसर्न नहीं है। फिर आता है अथॉरिटी कंप्लायंस, जिसमें कि आप क्या देख रहे हो, अथॉरिटी कंप्लायंस में आप देखोगे कि हाई कंसर्न है आपको प्रोडक्शन के लिए, लेकिन साथ में यहाँ पर आपको लो कंसर्न है लोगों के लिए, लोगों के लिए लो कंसर्न है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, अथॉरिटी कंप्लायंस देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर आपका 9:9 में क्या है कि हाई कंसर्न आपको लोगों के लिए भी है और प्रोडक्शन के लिए भी है। अब एक बचता है आपका 5:5 वाला, जिसे हम मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट बोलते हैं, कि मॉडरेट कंसर्न लोगों के लिए और मॉडरेट कंसर्न प्रोडक्शन के लिए है। आगे समझ में, तो इस तरीके से ये वाली जो हमारी लीडरशिप स्टाइल है ब्लैक एंड माउंटेन की, ये वर्क करती है। तो यहाँ पर अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये स्टाइल क्या कहलाता है, टीम मैनेजमेंट, कंट्री क्लब, 9-1 वाला। 9-1 वाला कौन सा बनेगा आपका,
तो 9(1) वाला आपका यहाँ वाला बनेगा, राइट, यहाँ वाला बनेगा, जहां पर हमारा किस पर फोकस था, हमारा प्रोडक्शन पर फोकस बहुत ज्यादा था और लोगों पर फोकस नहीं था। तो सबसे पहले बोल रही है टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट किधर जा रहा था, 9:9 में जा रहा था। कंट्री क्लब किधर जा रहा था आपका, कंट्री क्लब आपका जा रहा था 1:9 पर। इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट किधर जा रहा था आपका, 1:1 पर जा रहा था। टास्क मैनेजमेंट किधर आ रहा था आपका, टास्क मैनेजमेंट आ रहा था आपका 9:1 के ऊपर। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया था अथॉरिटी कंप्लाइंस वाला, ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट आ जाओ, इसका आप चाहो तो फोटोग्राफ ले सकते हो। आई नो माई हैंड राइटिंग इज नॉट वेरी गुड, और यहाँ तो बोर्ड पर तो और गंदी आती है जितनी है उससे, तो चलो कोई बात नहीं, आप इसको खुद से बना लेना अपने पेपर पर और फिर उसको यूज कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि सिचुएशनल या कंटिजेंसी थियोरी ऑफ लीडरशिप की बात करता है। तो पहला बोल रहे हैं कि जो लीडर्स हैं उनमें इन्नेट ट्रेट्स होते हैं जो उनकी सक्सेस बताएंगे। फिर ये बोलते हैं कि ये बेस्ट वे है जिसमें कि आप सभी सिचुएशंस में लीड कर सकते हो। तीसरा बोल रहे हैं लीडर की जो इफेक्टिवनेस है वो उनका स्टाइल किस तरह से रहेगा कि वो स्पेसिफिक सिचुएशन में अडेप्ट कर पाए उस पर डिपेंडेंट है। चौथा है कि लीडर जो है वो यहाँ पर लर्न्ड बिहेवियर्स का एक रिजल्ट है, ना कि ट्रेट्स का। अब पांचवा बोल रहे हैं लीडर का जो प्राइमरी रोल है वो उनके फॉलोअर्स को सर्व करना है। तो बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो देखो लीडर जो है वो यहाँ पर अभी उनकी जो इफेक्टिवनेस है कि वो कितने अच्छे से चीजें कर पा रहे हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को कितना अच्छे से अडेप्ट कर रहे हैं, कितना अच्छे से उस सिचुएशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि एक यूनिवर्सल बेस्ट लीडरशिप नहीं होगी, आप किस सिचुएशन में कैसे यहाँ पर वर्क कर रहे हो उसके हिसाब से समझ में आएगा कि क्या आप एक सक्सेसफुल लीडर हो भी या नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूनिक असर्शन देखा जाता है फेडलर्स कंटिजेंसी थ्योरी का, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो लीडर का स्टाइल है वो फ्लेक्सिबल है और यहाँ पर चेंज हो जाएगा सिचुएशन के हिसाब से। दूसरा बोल रहे हैं लीडर जो है वो इफेक्टिव है कैसी भी यहाँ पर आपकी सिचुएशन हो अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। तीसरा बोल रहे हैं लीडरशिप का जो स्टाइल है ये फिक्स्ड है और ये यहाँ पर जो लीडर्स हैं इनको हम इनकी जैसा इनका स्टाइल है वैसी सिचुएशंस में इनको रख देंगे। चौथा बोल रहे हैं लीस्ट प्रीफर्ड कोवर्कर्स जो होते हैं वो यहाँ पर, ठीक है, उसका एक स्केल है जो कि लीडर की फ्लेक्सिबिलिटी बता रहा है। पांचवा है कि टास्क स्ट्रक्चर जो है वो केवल अकेला वेरिएबल है जो कि मैटर करेगा। तो हमें फेडलर्स कंटिजेंसी थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर पूरा का पूरा बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो फेडलर्स की जो थ्योरी है वो ये बोलती है कि जो लीडर हैं उनका कोर स्टाइल जैसा कि एलपीसी स्केल जो है लीस्ट प्रीफर्ड कोवर्कर स्केल, ये यहाँ पर ये बताते हैं कि एक स्टेबल पार्ट है उनकी पर्सनालिटी का, ये ऐसा ही रहता है। तो इफेक्टिवनेस हम कैसे अचीव करेंगे कि भाई कौन सी सिचुएशन में कौन सा इंसान कैसा बिहेव करता है अकॉर्डिंगली उनको उन सिचुएशंस में हम रख दें, ठीक है, ना कि यहाँ पर जो लीडर हैं वो अडेप्ट करें उनके स्टाइल को। तो बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि कोई लीडर है जो कि यहाँ पर उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा तो बहुत अच्छा काम कर देंगे, कुछ लीडर्स होते हैं जो प्रेशर में अच्छा काम नहीं कर पा रहे लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जैसा जिसका स्टाइल वैसा उसका काम, ऐसा बोला जा रहा है। नेक्स्ट है हर्जे और ब्लैंकार्ड्स की सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी जो है, इसमें ये पूछना है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, बेस्ट रहेगा किसी एक फॉलोअर के लिए जिनका मैच्योरिटी लेवल जो है वो M1 है। M1 मैच्योरिटी के यहाँ पर ये पर्सन है और यहाँ पर M1 का मतलब क्या होगा, लो कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट। पहले मैं आपको ये वो बनाकर दिखा देती हूँ ग्राफ। तो ग्राफ आपका कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपका आता है वाई एक्सिस पर सपोर्टिव बिहेवियर, ठीक, यहाँ पर आपका आता है डायरेक्टिव बिहेवियर। ओहो एक सेकेंड, यहाँ पर आपका आएगा डायरेक्टिव बिहेवियर, राइट। अब यहाँ पर आप कैसे काम करते हो, तो यहाँ पर आप इसको 4 पार्ट्स की ग्रिड में डिवाइड कर दोगे। इसमें डिवाइड कर रहे हो आप 4 पार्ट्स की ग्रिड में डिवाइड कर रहे हो, S3, S2, S4, S1, ये ना इक्वल है यहाँ पर,
देखो सबसे पहले क्या होगा, डेलीगेटिंग, कि मैं यहाँ पर अपना काम जो है अपने टीम मेंबर्स को डेलीगेट कर रही हूँ। दूसरा होगा सपोर्टिंग, कि मैं उनको सपोर्ट करते हुए चल रही हूँ। तीसरा है कोचिंग, की मैं उनको यहाँ पर ट्रेन करते हुए चल रही हूँ। और डायरेक्टिंग, की मैं उनको यहाँ पर डायरेक्शंस गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हुए चल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या देखोगे, डायरेक्टिव बिहेवियर में यहाँ आपका लो, ये आपका हाई। ठीक है, अब फॉलोअर की जो डेवलपमेंट लेवल होती है वो डेवलपिंग से कहाँ जा रही है, डेवलपर तक जाएगी। ठीक है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इस वाले पूरे के पूरे जो ग्राफ है, ठीक है, इसमें हमारे पास में यहाँ पर आता है D1, फिर आता है आपका D2, फिर आता है D3, फिर आता है D4। D4 बात करते हैं कि भाई बहुत ही ज्यादा हाईली कॉम्पिटेंट है, और D1 बात करते हैं कि लो कॉम्पिटेंस है। तो D3 में क्या होगा आपका, यहाँ पर D3 में आएगा मॉडरेट कॉम्पिटेंस, और D2 में आपका आता है लो टू सम कॉम्पिटेंस, राइट। तो इस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं S1 की, S1 में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हाई डायरेक्टिव है ना, डायरेक्टिंग हाई है, और कॉम्पिटेंस जो है वो हमारी कहीं ना कहीं लो है। तो लो सपोर्टिव बिहेवियर लो रहेगा, डायरेक्टिंग जो है वो हाई रहेगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्टिंग जो है वो आपकी हाई है, और सपोर्टिव बिहेवियर जो है वो भी हाई होगा। ये ऐसे चेन चलती है पूरी की पूरी, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि लो डायरेक्टिव है और हाई सपोर्टिंग बिहेवियर रहेगा। यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, लो डायरेक्टिंग और लो सपोर्टिव बिहेवियर, राइट। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, सिचुएशनल लीडरशिप बिहेवियर बनता है। अब यहाँ पर हर्जे और ब्लैंकार्ड क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि कोई भी सिंगल बेस्ट लीडरशिप स्टाइल नहीं होता, राइट। तो जो हमारे इफेक्टिव लीडर्स होते हैं वो अपनी रेडीनेस की अप्रोच के साथ में चलते हैं कि भाई कोई भी काम है तो हम यहाँ पर रेडी रहेंगे करने के लिए। ठीक है, तो लीडर्स जो हैं उनको अपने बिहेवियर को एडजस्ट करना पड़ता है मैच्योरिटी और कॉम्पिटेंस के साथ में। तो जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं उनकी रेडीनेस को हम यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं लो रेडीनेस, और यहाँ पर उनके लिए R1 M1 आता है कि ना तो वो यहाँ पर विलिंग है और ना ही वो यहाँ पर किसी काम को कर पाएंगे, तो अनएबल हैं और अनविलिंग हैं कि भाई कोई टास्क जो है उसे परफॉर्म कर पा रहे हैं। मॉडरेट वाले में आपका आता है R2 या M2, जिसमें कि वो यहाँ पर अनेबल हैं लेकिन करना चाहते हैं, काम उनको आता नहीं है लेकिन करना चाहते हैं, ये तो करना भी नहीं चाहते और इनको आता भी नहीं है। मॉडरेट टू हाई वाले में क्या होता है कि इनको आता है लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये एबल हैं, यहाँ पर तो अनेबल और अनविलिंग दोनों हैं। यहाँ पर अनेबल हैं लेकिन विलिंग हैं, यहाँ पर एबल हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते, और एक आते हैं हाई रेडीनेस जो कि यहाँ पर काम करना भी चाहते हैं और कर भी सकते हैं। तो एबल और विलिंग दोनों होंगे। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये किसके लिए, फॉलोअर्स के लिए है। तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि भाई कौन सा लीडरशिप स्टाइल मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, M1 के लिए। M1 क्या है, ना तो काम आता है और ना काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इनको बता कर काम कराते रहेंगे। तो इनको क्लियर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे, इनके काम को देखते रहेंगे कि ये काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो हर चीज इनको बोल कर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रपोजिशन टू रॉबर्ट हाउस पाथ गोल थियरी, वो क्या है कि एक लीडर का जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि भाई फिक्स्ड लीडरशिप स्टाइल यहाँ पर मेंटेन कर चलेंगे। दूसरा बोल रहे हैं जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उनको हम इन ग्रुप और आउट ग्रुप में रखेंगे। तीसरा बोल रहे हैं सोली यहाँ पर फोकस करेंगे या तो टास्क के ऊपर या तो लोगों के ऊपर, किसी एक के ऊपर करा लो, हमारा फोकस दोनों के ऊपर नहीं जा सकता। चौथा बोल रहे हैं कि यहाँ पर पाथ क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भाई सबऑर्डिनेट्स को कौन सा पाथ फॉलो करना है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए और जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उन्हें रिमूव कर पाए। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। पाथ गोल थियरी यहाँ पर किसने दी थी, रॉबर्ट हाउसी ने दी थी, और इन्होंने बोला कि जो लीडर्स हैं
उन्हें देखना होगा कि वो किस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट्स को यहाँ पर मोटिवेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर सही से पाथ बताना है, और जो यहाँ पर लीडर्स हैं उनका स्टाइल सिचुएशनल फैक्टर्स के हिसाब से अडेप्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो लीडर बिहेवियर कैसा होगा कि यहाँ पर आप 4 चीजें लेकर चल रहे हो, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड। ठीक है, कि डायरेक्शंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अचीवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए कि अचीवमेंट की तरफ फोकस करें। सिचुएशनल फैक्टर्स में अडेप्ट करना चाहें, अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करें, और यहाँ पर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होती है जो कि ये बोलती है कि जो मोटिवेशन है ये यहाँ पर हमारा एफर्ट्स होने चाहिए कि हम लीड कर रहे हैं लोगों को और एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं लीडर मेंबर एक्सचेंज थियरी। तो यहाँ पर ये बोल रही है कि ये जो थियरी है ये क्लेम करती है कि जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को सेम ट्रीट नहीं करते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक फॉर्मेशन हो रही है। फॉर्मेशन किसकी होगी? तो देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ जो लोग होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बहुत ज्यादा यहाँ पर अप्रूवल दे रहे होते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को तो इवन ये भी देखने के लिए मिलेगा कि उनको यहाँ पर हर चीज के लिए टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, बहुत क्लोजली उनके ऊपर मैनेजमेंट दिखा रहे हैं। तो ये आपकी कौन सी होती है? लीडर मेंबर एक्सचेंज थियरी होती है, जिसमें कि हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि इन ग्रुप्स या आउट ग्रुप्स बन जाते हैं अगर लीडर यहाँ पर सबको सेम बिहेवियर नहीं शो कर रहे। ठीक है, तो हाई क्वालिटी एलएमएक्स रिलेशनशिप्स अगर आपको मेंटेन करनी है तो उससे क्या होगा? उससे यहाँ पर पॉजिटिव फॉलोअर बिहेवियर शो करने के लिए मिलेगा कि भाई लोग सेटिस्फाइड हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, काम की तरफ कमिटेड हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी उनका अच्छा है। राइट, चलो, तो यहाँ पर इनर सर्कल और आउटर सर्कल बन जाता है। इनर सर्कल क्या होता है कि भाई जो लीडर है उनके यहाँ पर 1-2 क्लोज एसोसिएट्स होंगे, उनको ज्यादा सपोर्ट करेंगे, और आउट ग्रुप होगा कि इनके साथ में अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। According to Rancis Likert's management style, which leadership style is considered most productive and desirable for an organization to adopt? तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि जो रेंसिस लाइकर्ट का आपका बेसिकली लीडरशिप स्टाइल है वो यहाँ पर इस थियरी के अंदर क्या बोल रहे हैं। तो इन्होंने ना 4 अलग अलग अप्रोचेस दी हैं लीडरशिप की और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। ठीक है, जिसमें ये बात करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर ऑटोक्रेटिक होंगे, जैसे हिटलर थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि भाई जो हमारे मैनेजर्स हैं वो डिसीजंस भी यूनिलैटरली ले रहे हैं, और यहाँ पर फियर और पनिशमेंट को यूज कर रहे हैं कि कोई मेरी बात नहीं सुनेगा तो हम उसकी सैलरी कट कर देंगे, राइट, ताकि अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर पाए। फिर आते हैं कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव क्या करते हैं? ये यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत डेलीगेशन और पार्टिसिपेशन दिखाएंगे अपने फॉलोअर्स की साइड से डिसीजन मेकिंग में, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन यहाँ पर मैनेजर के साथ ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके पार्टिसिपेटिव। ठीक है, अच्छा, सेकंड नंबर पर ना आपके बेनेवोलेंट आते हैं। तो बेनेवोलेंट क्या करेंगे? ये यहाँ पर देखते हैं कि जो सिस्टम है वो ज्यादा से ज्यादा पैट्रनलिस्टिक है। बेसिकली जो मैनेजर हैं वो रिवॉर्ड भी दे देंगे अपने एम्प्लॉइज को। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कंप्लीटली अपने हाथ में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेलीगेशन भी किया जा रहा है लेकिन फाइनल पावर इनके पास है। फिर आपके कौन से आते हैं? पार्टिसिपेटिव आते हैं, जो कि बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव है। शेयर्ड डिसीजन मेकिंग होगी, यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन होगा, और लोगों के बीच में ट्रस्ट और कोलैबोरेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोडक्टिव और डिजायरेबल कौन सा होगा? ऑफ कोर्स आपका पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं कॉग्निटिव रिसर्च थियरी के ऊपर। अब कॉग्निटिव रिसर्च थियरी में यहाँ पर क्या, रिसोर्स थियरी सॉरी, कॉग्निटिव रिसोर्स थियरी में आपसे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो लीडर है उसकी इफेक्टिवनेस आपको किस में देखने के लिए मिलती है कि भाई वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रही है स्ट्रेस की वजह से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो कॉग्निटिव रिसोर्स थियरी में हम ये देखते हैं कि जो लीडर है, ठीक है, लीडर यहाँ पर इनके पास कुछ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं और एक्सपीरियंस है।
ठीक है। इसके अलावा जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं जैसे कि स्ट्रेस हो गया या ग्रुप सपोर्ट हो गया, इससे इनकी इफेक्टिवनेस अफेक्ट हो रही होती है। तो वो लीडर्स जिनके पास में हाई इंटेलिजेंस है वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब स्ट्रेस कम होगा और डायरेक्टिव सिचुएशंस होंगी। लेकिन जो ज्यादा एक्सपीरियंस लीडर्स होते हैं वो हाई स्ट्रेस पे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जिनकी इंटेलिजेंस हाई है वो क्या कर रहे हैं, लो स्ट्रेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जिनका एक्सपीरियंस हाई है वो हाई स्ट्रेस सिचुएशन में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर इस स्ट्रेस से इनकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट हो रही है। पहला बोल रहे हैं कि ये लीडर की इंटेलिजेंस को एनहांस करेंगे। दूसरा बोल रहे हैं कि यहाँ पर एनिमी है ये रैशनैलिटी की और डिप्लीट करते हैं एक लीडर की कॉग्निटिव रिसोर्सेज को। तीसरा बोल रहे हैं एक्सपीरियंस लीडर्स जो होते हैं वो इम्यून होते हैं टू द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। चौथा बोल रहे हैं इंटेलिजेंट लीडर्स परफॉर्म करेंगे बेस्ट अंडर हाई प्रेशर। मैंने बताया लो प्रेशर में करते हैं। स्ट्रेस जो है वो फॉलोअर्स को अफेक्ट करेगा ना कि लीडर को। ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया। ये क्यों इनकरेक्ट हो गया मैंने आपको ये भी बता दिया। अब आप बताओ यहाँ पर क्या आंसर आपका करेक्ट होगा। देखो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा स्ट्रेस होगा तो इंसान की जो रेशनल बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है और लीडर की जो कॉग्निटिव रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते चले जाते हैं, उनकी इंटेलिजेंस थोड़ी कम होती चली जाती है, उनकी जो एबिलिटी है लॉजिकली थिंक करने की, सोचने की, वो भी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है टेनिनबॉम एंड स्मिथ लीडरशिप कॉन्टिन्यूम में एक मैनेजर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर डिसीजन जो है वो कैसे लेंगे, वो अकेले यहाँ पर डिसीजंस लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो टीम है वो परसुएड हो जाए इस लीडर यहाँ पर डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपसे पूछे ये कौन सा स्टाइल है जिसको यूज करते हैं। तो देखो अब ना ये वाली जो लीडरशिप है इसमें हम अलग अलग तरह की चीजें लेकर चलते हैं। जैसे आपका टेल होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आपका आता है सेल्स, टेल के बाद में सेल्स, फिर आता है सजेस्ट, फिर आता है कंसल्ट, फिर आता है ज्वाइन, फिर आता है डेलीगेटेड और फिर आता है एब्डिकेट। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मैनेजर ओरिएंटेड अप्रोच रखोगे तो आप टेल की तरफ से शुरू करोगे, और अगर आप टीम ओरिएंटेड रख रहे हो तो आप यहाँ पर एब्डिकेट तक पहुंच जाओगे। ठीक है। तो ये रिलेशनशिप दिखा रहे हैं कि जितना यहाँ पर फ्रीडम एक मैनेजर देता है टीम को और यहाँ पर कितनी अथॉरिटी जो है वो एक मैनेजर को यूज करनी चाहिए। तो जैसे जैसे टीम का फ्रीडम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो मैनेजर की अथॉरिटी है वो भी कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर ये परसुएड करना चाह रहे हैं, राइट। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परसुएड करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑटोक्रेटिक वे में इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई आपको ये काम करना ही करना होगा। तो ये सेल होगा। जब हमें कोई सामान बेचना होता है तो हम अपने कस्टमर को परसुएट करते हैं कि ये सामान आपके फायदे का है। सिमिलरली हम यहाँ पर अपनी जो डिसीजन है उसको भी सेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमने डिसीजन लिया है ये आपको फायदा पहुंचाएगा। What is the key difference between a successful leader and an effective leader? Effective leader यहाँ पर क्या कर रहे थे कि वो अलग अलग सिचुएशंस में अडेप्ट कर रहे थे और यहाँ पर काम करवा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि एक अच्छी परफॉर्मेंस अचीव कर पाए। तो ये बोल रहे हैं ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर काम करेंगे और इफेक्टिव लीडर शॉर्ट टर्म रिजल्ट पर। दूसरा बोल रहे हैं ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबल हैं। तीसरा बोल रहे हैं सक्सेसफुल लीडर जो है वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट अचीव कर लेते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव लीडर है ये एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देती है और सस्टेनेबल होती है। तो यही आंसर सही होगा क्योंकि अब इन्होंने अपनी टीम को यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर लिया है, टीम यहाँ पर अच्छे से काम करना चाहती है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह की जो लीडरशिप है इसे हम प्रमोट कर रहे होते हैं। एक इफेक्टिव लीडर एक सक्सेसफुल लीडर से ज्यादा बेटर माना गया है। अब गाइस बात कर लेते हैं हमारे कुछ कोर्सेज की जो हम आप सभी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हम आपके लिए मेंटोरशिप कोर्सेज भी लेकर आते हैं जहां हम आपको वीकली मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं ओवर द कॉल या फिर गूगल मीट या फिर जूम मीट, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो, और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों के लिए गाइड करते हैं, आपके आंसर राइटिंग्स वगैरह चेक करते हैं। अच्छा, हमारे सभी कोर्सेज की एक यहाँ पर खासियत है कि जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, ऑल्टरनेट डे प्रैक्टिस अगर हम अपने कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके सॉल्यूशंस हम यहाँ पर 1-to-1 रिव्यू करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर आपको
बताते हैं कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो अलोंग विद मॉडल आंसर्स। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम आपको आपके कोर्सेज में क्या क्या प्रोवाइड करें, जैसे फेज 1 एंड फेज 2 के कंप्लीट कोर्स में आरबीआई के आपको करंट अफेयर्स मैगजीन मिलेगी, ईएसआई और एफएम के नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और मंथली मेंटरशिप मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें फेज 1 और फेज 2 के मेंटरशिप कोर्स की, देखो अगर नॉर्मल कोर्स ले रहे हो तो 1 महीने में एक यहाँ पर आप सभी जितने भी लोगों ने इस बैच को ज्वाइन किया होगा सभी को एक लिंक दिया जाएगा और सबसे यहाँ पर कम्युनिकेशन किया जाता है, ठीक है। सब लोग एक ही मीटिंग ज्वाइन करते हैं। और अगर आप 1-to-1 वाला यूज कर रहे हो, मेंटरशिप ले रहे हो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वीकली मेंटरशिप रखते हैं और आपसे एक एक कर यहाँ पर चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे नबार्ड ग्रेड है फेज 1 और फेज 2 के कोर्स की, तो यहाँ भी हम आपको सिमिलर चीजें प्रोवाइड करेंगे। बस गाइज एक चीज याद रखना, हम यहाँ पर आपको ईएसआई एआरडी के नोट्स दे रहे हैं, करंट अफेयर्स मैगजीन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम आपको मेजरली क्यूआरई का सेक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, बाकी सेक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर आपका आरबीआई और नबार्ड, जिसमें कि हम आपको टॉपिक्स और क्वेश्चंस देंगे, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं देखने के लिए मिलती हैं क्यूआरई सेक्शन में, बट करंट अफेयर्स एंड बाकी चीजें मिल जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर ईपीएफओ की, तो यहाँ पर हम आपको टॉपिक वाइज डिटेल नोट्स, डाउनलोडेबल प्रिंटेबल समरीज, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स कोर्स में ऑल्टरनेट डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, टॉप 150 एमसीक्यूज पर मंथ, साथ में यहाँ पर आपको मिलता है जैसे कि मैंने बताया आपको पीआईबी, आरबीआई, सेबी के सर्कुलर्स की अलग से मैगजीन, ठीक है। तो इतना सब आपको यहाँ पर मिलता है जब तक कि आपके फेज 2 कंप्लीट नहीं हो जाता है इन सभी एग्जाम्स का, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पर सिडबी ग्रेड ए और ग्रेड बी कोर्स जो आपका हमारा लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पर हम आपको टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस, वीकली 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो और हम आपको फीडबैक शेयर करते हैं। 5 पेपर 1 मॉक टेस्ट, 5 पेपर 2 मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बाकी ऑफरिंग्स के लिए आप आरपी एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर लो, जिस पर हम फ्री आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी लाते रहते हैं और इस तरह के काफी अच्छे इनिशिएटिव्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसके अलावा एडा का भी कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, जहां हम आपको पेपर 1 इंग्लिश, पेपर 2 इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज और इंश्योरेंस तीनों ही चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको हर एक पेपर के लिए यहाँ पर 5-5 मॉक टेस्ट मिलेंगे और आंसर्स हम ही आपके चेक करेंगे और ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस भी हमारी कल से स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर हम आपको पीएफआरडी का ग्रेडेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज आपके अलग अलग चैप्टर्स बेसिकली सब्जेक्ट्स पर मिल जाते हैं। 500 से ज्यादा करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं। देखो 1000 एमसीक्यूज इन सबको मिलाकर है, ऐसा नहीं कि एक एक चीज पर 1000 एमसीक्यूज हैं। 10 फेज 1 पेपर 2 मॉक टेस्ट, 5 फेज 2 पेपर 1 और 10 फेज 2 पेपर 2 मॉक टेस्ट और इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसका प्राइस अब हमने 999 कर दिया है। इसके अलावा हम आपको पीएफआरडीए के भी कोर्सेज देते हैं, पीएफआरडीए प्लस सेबी प्लस आईएफएससी के भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग कॉम्बो कोर्सेज भी मिलते हैं। अगर आप चाहते हो हमें ज्वाइन करना तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइज एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट है कि हम जो कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं वो पीडीएफ कोर्सेज होते हैं अलॉन्ग विद मेंटरशिप, ठीक है। वीडियोस हम आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मॉक्स अगर आपको लगाने तो वो आप डायरेक्टली हमारे पोर्टल पर लगा सकते हो। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।